डूम इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगला आईपीओ ये इस कंपनी का होने वाला है। ये दिसंबर का पहला आईपीओ है। इसी तरह की एक और कंपनी की अभी रिसेंट में ही लिस्टिंग हुई थी, काफी जबरदस्त लिस्टिंग हुई थी। कंपनी का नाम है फ्लेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब इस कंपनी का आईपीओ कैसे परफॉर्म करेगा, इसको किस तरह का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, इसकी किस तरह से लिस्टिंग हो सकती है, जानने की कोशिश करते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डूम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी 2006 से इस बिजनेस में है। अब ये कंपनी क्या काम करती है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, अगर आपको ये जानना है तो आप एक काम कीजिए, अपने घर के आसपास ही किसी स्टेशनरी शॉप में जाइए। वहां पर जो भी आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे टेक्स्ट बुक्स के अलावा, उनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। एंड जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो काफी प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ये कंपनी काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। एंड जब भी कोई कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है तो वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देती है। इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि स्कॉलिस्टिक स्टेशनरी, स्कॉलिस्टिक आर्ट मटेरियल, पेपर स्टेशनरी, किट्स एंड कॉम्बोज, ऑफिस सप्लाईज, हॉब्स एंड क्राफ्ट्स एंड फाइन एंड प्रोडक्ट। ये इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी हैं जिनके अंदर इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है। जो इस कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स हैं वहां पर इस कंपनी का 30 to 35% का मार्केट शेयर है। अब जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के अलावा वो 40 डिफरेंट कंट्रीज में भी बिकते हैं। एंड जो ये कंट्रीज हैं ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट से आती हैं, जैसे कि यूएस, यूरोप, एशिया, अफ्रीका एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो मोर देन 80% रेवेन्यू, 81% टू बी प्रिसाइज, वो इंडिया से आती है। एंड बाकी 19% रेवेन्यू इस कंपनी की आउटसाइड इंडिया से आती है, एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है। ऑनलाइन सेलिंग का आजकल काफी चलन है, बट इस कंपनी की जो ऑनलाइन सेलिंग से रेवेन्यू है वो सिर्फ 3% के आसपास की है। अब जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको ये कंपनी खुद बनाती है एंड मार्केट में बेचती है। दैट मीन्स इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, अगर हम उसको देखें तो जो इस कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, कई केसेस में वो 80% से ऊपर है, कई केसेस में वो 90% से ऊपर है, एंड कई केसेस में वो 100% के आसपास है। दैट मीन्स अब अगर आपको एक्सपेंड करना है तो आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए चाहिए होता है पैसा, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब इस कंपनी का जो आईपीओ साइज है वो 1200 करोड़ रुपए का है, उसमें से सिर्फ 350 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। आई मीन कंपनी को पैसे तो चाहिए, बट साथ ही साथ जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो भी अपनी शेयर होल्डिंग इस आईपीओ के थ्रू ओपन मार्केट में बेचने वाले हैं। अब ये वीडियो शूट करते टाइम इस कंपनी ने अपना प्राइस बैंड अनाउंस नहीं किया है, तो किस प्राइस वैल्यूएशन पर इस कंपनी का आईपीओ आएगा, क्या लॉट साइज रहेगा, क्या आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी, वो अभी हम इस टाइम नहीं बता सकते। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं दैट ये कंपनी फाइनेंशियली किस तरह से परफॉर्म कर रही है, इस कंपनी की ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो कैसी है। तो अगर हम इस कंपनी का टोटल एसेट बेस देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था अप्रोक्सीमेटली 457 करोड़ रुपीस का, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में हो गया है 830 करोड़ रुपीस के आसपास का। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो वहां पर हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 409 करोड़ रुपीस के आसपास की, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में वो 1200 करोड़ रुपीस को भी क्रॉस कर गई है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो ये एक ऐसी कंपनी है जो पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी एंड बाद में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हुई है। मार्च 2021 में इस कंपनी का लॉस था 6 करोड़ रुपए का, ये मार्च 2023 में प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है एंड इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। बट अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो ये कंपनी अपने ऑपरेशंस में कंटिन्यूअसली पॉजिटिव कैश जनरेट करती आ रही है। मतलब आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए जो ब्लड चाहिए वो कंपनी सफिशिएंटली जनरेट करती आ रही है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की डेट पोजीशन देखें तो वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बट अगर हम इस कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव होती जा रही है। आई मीन सेल्स इस कंपनी की बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की बढ़ रही है। इसी वजह से जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन है, नेट मार्जिन है, वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। एंड जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो 30% से ज्यादा है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखा। अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कॉम्पिटिशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। आई मीन फाइनेंशियल पोजीशन इस कंपनी की बहुत अच्छी है, बट क्या वो जो इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वो अपने कंपटीशन के हिसाब से अच्छी है या फिर नहीं है। तो ये कंपनी मार्केट में compete करती है कंपनीज लाइक टोक्यो कैमलिन, लिंक लिमिटेड, नवनीत एजुकेशन एंड फ्लेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट से। फ्लेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट ये वो कंपनी है जिसका अभी अभी आईपीओ आया था, अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था एंड बम्पर लिस्टिंग हुई थी। ऐसा ही एक्सपेक्टेड है दैट इस कंपनी का आईपीओ भी कुछ इसी तरह से परफॉर्म करे। ऐसे ही सेल्स वाइज ये कंपनी अपने कंपटीशन की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। बट अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन वाइज देखें, नेट मार्जिन वाइज देखें या फिर और किसी फाइनेंशियल पैरामीटर पर इस कंपनी को अपने कंपटीशन में कंपेयर करें
तो इस कंपनी से बेटर कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं। सो क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? अभी अभी फ्लेयर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का आईपीओ आया था, अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था एंड बम्पर लिस्टिंग हुई थी। हो सकता है काफी ज्यादा चांसेस दैट इस कंपनी का आईपीओ भी उसी तरह से कुछ परफॉर्म करे, बिकॉज सेल्स इस कंपनी की बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की बढ़ रही है, ऑपरेटिंग एंड नेट मार्जिन वो भी कंटिन्यूअसली इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो ये कंपनी एक आइडियल इन्वेस्टमेंट बैट बन जाती है। बट इस वीडियो को देखकर आप इस कंपनी के आईपीओ को तो बिल्कुल मत सब्सक्राइब कर लेना, हो सकता है आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। उसके लिए आप खुद रिसर्च करो, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करो और इधर उधर से पूछो एंड उसके बाद अपना डिसीजन लो। एंड जब आप इस तरह से अपना डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन गलत हो इसके चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।